नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास एक्सप्लेनर में। जहां एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध चल रहा है, उस सब के बीच लगातार लोग अलग अलग मुद्दों पर बात करें, खासतौर से सोने चांदी की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें। लेकिन इस सब के बीच एक और बाजार है जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी है, वो है भारतीय रियल एस्टेट यानी कि प्रॉपर्टी बाजार। क्या मिडल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध का असर भारतीय रियल एस्टेट पर पड़ेगा? क्या पहले से ही मंदी के दौर से गुजर रहा भारतीय रियल एस्टेट इस युद्ध की चपेट में आने के बाद एक बार फिर और बड़े खतरे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि नुकसान की तरफ बढ़ रहा है? और इस सब के बीच इन सारी स्थितियों में बिल्डर क्या करेंगे? अनसोल्ड इन्वेंट्रीज जो ऑलरेडी बढ़ रही है, क्या वो और ज्यादा बढ़ जाएगी? क्या इस युद्ध का असर जो फ्लैट्स के दाम है उस पर पड़ेगा? क्या बिल्डर मजबूर होंगे अपने फ्लैट्स के दाम कम करने को? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं साल दर साल जो घर है और खासतौर से आम आदमी जो एक मिडिल क्लास परिवार अपने घर लेना चाहता है, उसकी पहुंच से उसके सपनों का घर लगातार दूर हो रहा है। तो क्या यह युद्ध उसे एक मौका देगा कि घर सस्ते होंगे और वो अपने सपनों का आशियाना ले पाएगा? और इस सब के बीच आम आदमी के लिए क्या मौका है प्रॉपर्टी बाजार से जुड़ा हुआ? इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये बेहद खास है। क्योंकि जहां एक तरफ आप लोगों को युद्ध और युद्ध से जुड़ी बाकी जानकारियां मिल रही है, उस सबके बीच रियल एस्टेट पर इसका क्या असर पड़ेगा वो इस एक्सप्लेनर में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। तो जो मिडिल ईस्ट वॉर है उसका इंडियन रियल एस्टेट पर क्या असर होगा? क्या युद्ध की वजह से डूबने वाली है बिल्डरों की लुटिया जो पहले से ही परेशान है? कहने के लिए एक बड़ा हाइप रियल एस्टेट मार्केट में बनाया हुआ है कि जैसे ही प्रोजेक्ट्स आते हैं धड़ाधड़ बिक जाते हैं, लेकिन क्या वो सच है? उस पर भी इससे पहले जो वीडियो बनाए मैंने एक एक फैक्ट्स आपको बताए। लेकिन आज हम बात करेंगे वॉर का असर रियल एस्टेट मार्केट पर क्या पड़ेगा। यानी ईरान, इजराइल और अमेरिका जो युद्ध चल रहा है और भयानक स्थिति में ये युद्ध पहुंच गया, और ये युद्ध लगातार अगर और कुछ दिन खिंचा या महीने भर के लिए खिंचा तो इसका असर ओवरऑल क्या पड़ेगा? क्योंकि अभी वो असर दिखने लगा है, चाहे तेल के दाम हो या दूसरी चीजें, उस पर वो असर साफ नजर आ रहा है। क्या भारत का रियल एस्टेट पर इसका क्या असर होगा? पहला, क्या फ्लैट्स की कीमतें गिर जाएगी? क्योंकि ये मन में सवाल है कि अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो क्या फ्लैट की कीमतें गिरेंगी, और गिरेंगी तो क्यों गिरेंगी? दूसरा, क्या बिल्डरों का स्टॉक फंसेगा जो पहले से ही फंसा है? लाखों की तादाद में जो इन्वेंट्रीज हैं बिल्डरों की वो देश भर में फंसी हुई है। करीब अगर बात करें देश भर की तो 10 लाख ऐसे फ्लैट्स हैं जो अनसोल्ड है, और टॉप 7 शहरों में भी ये संख्या 5-5.5 लाख से ज्यादा की है। अब बात करते हैं क्या आम आदमी को सस्ते में घर मिलेगा, यानी कि क्या आम आदमी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वॉर वाली सिचुएशन में कि उसे सस्ते घर मिलेंगे? बात करते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। भारत अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, और अगर युद्ध और ज्यादा आगे बढ़ता है तो पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, कंस्ट्रक्शन महंगा हो जाएगा और महंगाई जो है तेज हो जाएगी। और ये तमाम फैक्टर्स हैं जो ओवरऑल सारी मार्केट्स के ऊपर असर डालेगी, जिसमें रियल एस्टेट भी एक अहम बाजार है। अब महंगाई बढ़ने का असर क्या होगा? क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसका असर इन्फ्लेशन यानी मंदी वो बढ़ेगी, और इंटरेस्ट रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ब्याज की दरें बढ़ाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर 2022 में ऐसा हुआ था जब रेपो रेट जो है 4% से बढ़ाकर 6.5% कर दिए गए थे। और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है जो लोग घर खरीदने की सोच रहे थे, ईएमआई जो है वो बढ़ जाती है इसकी वजह से। और अगर ईएमआई बढ़ेगी तो क्या होगा? खरीदार कम हो जाएंगे, क्योंकि आज के समय में 1 लाख रुपए प्रति महीना सैलरी कमाने वाला आम मिडिल क्लास आदमी भी घर नहीं ले सकता, क्योंकि उसकी सैलरी का 50 से 60-65% हिस्सा ईएमआई में चला जाता है। क्योंकि उसकी अगर कैलकुलेशन लगाएंगे आपको समझ में आएगा, डिमांड जो है वो कम होगी, क्योंकि जब खरीदारी कम हो जाएगी तो डिमांड कम होगी और जो सेल है वो स्लो हो जाएगी, जो पहले से ही बाजार में स्लो है। अब बात करते हैं वॉर टाइम इन्वेस्टमेंट जो शिफ्ट होता है वो कहां पर शिफ्ट होता है? लोग पैसा निकालने लगते हैं धनाधन, क्योंकि एक रिस्क, एक डर जो है वो लोगों में दिखता है। और आपने देखा शेयर मार्केट कैसे जब खुला था, वॉर शुरू हुआ, पहले दिन ही धड़ाम से गिरा और लगातार जो असर दिख रहा है। रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से लोग
भागते हैं, क्योंकि यहां पर उन्हें लगता है कि अगर यहां पैसा फंसाया, क्योंकि यहां नुकसान होगा। ये स्टॉक मार्केट पर तो तुरंत ही वो असर दिखता है। रियल एस्टेट की बात करें कि अगर आपका यहां इन्वेस्टमेंट फंसा है और बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ता है, पैसे की जरूरत है, तो आप अपना जो फ्लैट है, प्रॉपर्टी, उसको जल्दी से आसानी से नहीं निकाल पाते, उसको बेचने में एक लंबा समय लगता है, यानी कि लिक्विडिटी की एक कमी लगती है। और शिफ्ट जो होता है वो गोल्ड, डॉलर और गवर्नमेंट बॉन्ड्स की तरफ शिफ्ट होता है। उदाहरण के तौर पर 2022 में जब ग्लोबल क्राइसिस आए थे तो गोल्ड 15% जो है वो ऊपर की तरफ उछला था, और हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे टेंशन बढ़ी है पीछे, गोल्ड के रेट बढ़े हैं। फिर चाहे डीडॉलराइजेशन की बात हो, जब डॉलर कमजोर हुआ था, इसके अलावा ट्रंप की जो टैरिफ नीतियां थी उसकी वजह से, और जिस तरह से टेंशन थी वो देखिए, और अब वॉर में तो आप समझिए कि ये बड़ा शिफ्ट जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो असर डालेंगे। अब बात करते हैं अनसॉल्व्ड हाउसिंग स्टॉक, यानी जो अनसॉल्व्ड इन्वेंट्रीज है उसकी बात करें। जो रिपोर्ट्स कहती हैं टॉप 7 सिटीज में करीब 5.5 लाख फ्लैट्स अभी भी बिके नहीं हैं, जिसमें गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, ये मुख्य शहर है जहां पर इतना बड़ा स्टॉक जो है खाली है। ये आंकड़े हैं, लेकिन अगर देश भर की बात करें तो ये आंकड़े करीब 10 लाख से ऊपर जाते हैं, यानी कि 10 लाख से ज्यादा अनसॉल्व इन्वेंट्री जो है वो बिल्डर्स की खाली पड़ी हुई है, बिक नहीं रही है। बाजार में जो एंड यूजर है वो नहीं है, स्पेकुलेशन चल रहा है, यानी सट्टेबाजी। जो निवेशक जो है एक साथ 5-5, 6-6 यूनिट्स होल्ड कर लेते हैं ताकि वो 1-1.5 साल बाद जो है प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। लेकिन अब इन्वेस्टर्स भी फंसे हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो ये सोचकर मार्केट में घुसे थे कि वो 1-1.5 साल में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, लेकिन वो भी फंस गए। एनसीआर में प्रॉपर्टी कितनी बढ़ी है? अगर हम बात करें, जो बूम की बात करें, 2019 से 2025 के बीच एक बड़ा बूम मार्केट में आया। प्राइस जो इंक्रीज हुए 70% से ज्यादा इंक्रीज हुए, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर 2019 में अगर एक फ्लैट 1 करोड़ रुपए का था, वो 2025 आते आते 1 करोड़ 70 लाख से 2 करोड़ या उससे भी ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन कई प्रोजेक्ट्स में 40 से 50% फ्लैट्स अभी भी खाली पड़े हुए हैं। आप समझिए कि आपको जब ब्रोकर मिलता है, यानी कि जो डीलर है, वो कहता है कि जनाब आप आइए, तुरंत माल यहां पर तुरंत बिक रहा है, दनादन लोग बुकिंग कर रहे हैं और अभी करा लीजिए क्योंकि कल आपको फ्लैट मिलेगा नहीं। लेकिन जब आप उसको कहते हैं कि नहीं 1 हफ्ते बाद सोचकर बताऊंगा, फिर 1 हफ्ते बाद फोन आता है, सर जल्दी बुकिंग करा लीजिए, अभी भी मौका है, 2 यूनिट मैंने आपके लिए निकाल कर रखी हुई है। फिर आप उसको 1 महीने का समय दीजिए, फिर 1 महीने बाद वो फोन करेगा, यानी कि वो यूनिट बिक ही नहीं रही है, तभी तो बार बार फोन कर रहे हैं। अगर बिक गई होती तो फोन करने की जरूरत ही नहीं है, और इतना सोने जैसा रियल एस्टेट हो रहा होता कि लोग धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, तो बात ही क्या थी, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आम आदमी जो अपने इस्तेमाल के लिए घर लेना चाहता है वो घर ले नहीं पा रहा है। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर युद्ध से अगर सप्लाई प्रभावित हुई, जिसमें स्टील की खासतौर से बात करें, 20 से 30% वो बढ़ जाएंगे, और उससे क्या होगा, प्रोजेक्ट्स लेट होंगे, बिल्डर पर इसका दबाव पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि स्टील, बाकी चीजों पर भी इसका होगा। अगर तेल महंगा हुआ तो जो ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा, और जो सामान बिल्डर की साइट तक पहुंचते हैं वहां भी उसका असर दिखेगा। अब बात करते हैं, क्या रियल एस्टेट क्रैश होगा? इंडिया में हाउसिंग डिमांड अभी भी मजबूत है, डिमांड है, लेकिन जो प्राइस की वजह से अनसॉल्व इन्वेंट्रीज रुकी हुई है, तो इसलिए पूरी तरह से क्रैश की संभावना कम है, लेकिन करेक्शन आ सकता है, यानी कि गिरावट आ सकती है, इस बात की एक उम्मीद यहां पर है। लेकिन पूरी तरह से क्रैश हो जाए रियल एस्टेट मार्केट फिलहाल के हालात में नहीं लगता, लेकिन वॉर लंबी चली तो कुछ भी हो सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सबसे ज्यादा असर इसका कहां पड़ेगा? देखिए, हाई रिस्क मार्केट यानी लग्जरी प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो लग्जरी प्रॉपर्टीज है, लगातार बिल्डर इसी तरह के प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं जहां प्रीमियम या लग्जरी फ्लैट्स वो बेच रहे हैं, और 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ या इससे ज्यादा के फ्लैट्स हैं, उसके ऊपर असर पड़ेगा। इसके अलावा जो प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ मुनाफाखोरी के लिए, उनके ऊपर असर पड़ेगा। वो अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, या जो नए इन्वेस्टमेंट वो डालने की सोच रहे थे उसको वो होल्ड कर देंगे, तो इसका सीधा असर पड़ेगा। और मेन जो सिटीज है, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, ये वो शहर है जहां इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है अगर ये वॉर सिचुएशन और ज्यादा बढ़ी। अगर जल्द ये वॉर नहीं थमा तो एक बड़ा
मुसीबत रियल एस्टेट में भी होगी। अब बात करते हैं कि बिल्डर इस सिचुएशन में क्या करेंगे। बिल्डर की स्ट्रैटेजी क्या होगी? वो डिस्काउंट्स देंगे, पेमेंट प्लान और बेहतर करेंगे, नो ईएमआई ऑफर देंगे, फ्री पार्किंग या फ्री क्लब के ऑफर होंगे, यानी कि डिस्काउंट 10 से % का बिल्डर यहां पर दे सकते हैं। तो एक आम आदमी मिडिल क्लास के लिए एक राहत यहां पर होगी, क्योंकि बिल्डर को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो दिक्कत मंदी चल रही है वो और बढ़ेगी। अब बात करते हैं आम आदमी के लिए मौका क्या, यानी कि आप और हमारे लिए यहां पर मौका क्या है। अगर ये वैश्विक संकट बढ़ा तो अगले 1 से 2 साल में एक बड़ा करेक्शन पॉसिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि अगर आज एक फ्लैट 2 करोड़ का है तो वो पॉसिबल प्राइस उसके 1,40,000 से 1,60,000 हो सकते हैं, यानी कि 20 से 30% 1 से 2 साल में वो सस्ता हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है। पूरी तरह से होगा नहीं होगा, मार्केट की सिचुएशन पे, युद्ध कितना लंबा खिंचता है उस पर होगा, लेकिन ये एक संभावना बन सकती है। अब अंतिम सवाल है आप और सबके लिए कि जो ये हिस्ट्री जो कहती है हमेशा कि अगर जब भी ग्लोबल क्राइसिस आते हैं तो एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी वो बनती है। तो अब सवाल यह है, क्या बिल्डर बेचेंगे या खरीदारों का गोल्डन टाइम आने वाला है? तो ये अंतिम सवाल है आप लोगों के लिए कि जो वॉर सिचुएशन में अगर मंदी का दौर रियल एस्टेट में और ज्यादा बढ़ता है तो क्या बिल्डर अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे, और अगर स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं तो उसका सीधा फायदा मिडिल क्लास आप लोगों को मिल सकता है कि वो डिस्काउंट्स देंगे, वो बहुत सारे ऑफर्स यहां पर देंगे, तो एक मौका बन सकता है। लेकिन फिर भी मार्केट में सोच समझ के घुसिएगा, अच्छे से जांच परख के घुसिएगा, क्योंकि कहीं भी अपना पैसा आप डाल रहे हैं तो मार्केट को बेहद नजदीक से, करीब से जांचने और परखने के बाद ही डालें। कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।